राधे राधे। सभी छात्राओं को ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको कल के वीडियो से आगे आज लिए चलता हूँ। कल मैं आपको पढ़ा रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में वैसे ये चैप्टर इतना बड़ा है, यदि आप इसके वीडियो में 20 भी अपलोड कर दूँ तो भी शायद ये पूरा न हो। तो जैसे आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आप इस वीडियो में इससे कल के वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को मैंने कल आपको 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय और तीसरा था पूर्वांचल हिमालय। इस प्रकार 3 भागों में मैंने इसको विभाजित किया था। ट्रांस हिमालय के बारे में बताया गया था कि इसको हम 4 इसकी प्रमुख श्रृंखलाएँ स्थित है ट्रांस हिमालय की, जो हमें हिमाचल प्रदेश से ऊपर देखने को मिलती है। मुख्यतः जम्मू कश्मीर में इसका पूरा जमावड़ा है, जिसमें 4 भाग थे, काराकोरम, सातारो, लद्दाख और जास्कर। अभी लद्दाख के नाम से हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी भारत सरकार ने घोषित किया है। तो इस प्रकार से हम ट्रांस हिमालय के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय मतलब मेन, यानी जितना भी हिमालय के बारे में हम जानते हैं वो मुख्य हिमालय के अंतर्गत ही आता है। यदि मुख्य हिमालय की हम बातें करें तो इसको यहाँ पर हमने 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से 3 भागों में इसको हमने विभाजित किया है, जिसमें हम मुख्य हिमालय के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि मुख्य हिमालय किस प्रकार से है। तो मुख्य हिमालय की हमने कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं मुख्य हिमालय की। तो ये पहली बात है, यह विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यानी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हम अक्सर अपने अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला बेशक पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ है, इसके साथ ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी है, और भी हमारे दक्कन के पठार के रूप में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो हमारे भारत में पुरानी है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही पहली हलचल हुई थी उस समय ही इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। तो जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो तैथिस सागर से हुई है, और तैथिस सागर का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी प्रौढ़ावस्था। तो अभी हमारा जो हिमालय है वो युवावस्था में है। तो दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि ये अल्पाइन हलचल के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, जब ओलिगोसिन युग था। फर्स्ट ईयर में भी आपने ये युग पढ़े होंगे। तो ओलिगोसिन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, उस समय अल्पाइन हलचल संपूर्ण हुई थी। दूसरी बात है यहाँ पर कि इसका विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हिमालय का जो वर्णन है मुख्यतः सिंधु नदी, जो कि आपकी J&K से निकल कर पाकिस्तान में निकल जाती है, और दूसरी है आपकी गंगा मध्य में, और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो इनके मध्य का जो पूरा क्षेत्र आएगा, यानी सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, ये तीनों का सम्मिलित रूप से जो भाग है मुख्यतः वो आपके मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और एक बात और है कि ये इसकी जो लंबाई है वो मानी गई है 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई मानी गई है। चौड़ाई भी लगभग 250 किलोमीटर के समथिंग इसकी मानी जाती है। तो और दूसरी बात है, कल भी मैंने बताया था कि आपके पाकिस्तान की क्षेत्र से लेकर और ये आपकी 90 डिग्री कटक तक जाती है। 90 डिग्री कटक पर जाकर इसकी जड़ें समाप्त हो जाती है। तो इसका जो विस्तार माना गया है वो 2500 किलोमीटर लंबाई माना गया है, और 90 डिग्री कटक पर जाकर लगभग ये समाप्त हो जाता है, जो कि म्यांमार के नीचे आता है। और जो विस्तार आपको समझाया गया है सिंधु का एवं ब्रह्मपुत्र का, तो ये नंगा पर्वत है आपका जम्मू कश्मीर के पास में। नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा आपका आसाम से नीचे आता है, तो उस जगह तक इसका विस्तार माना गया है।
तो हम मान सकते हैं सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। तो सिंधु आपकी नंगा पर्वत के पास में है, जबकि नमचा बरवा आपके ब्रह्मपुत्र के पास में है। तो ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं कि ये नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार माना गया है। अब इसको हमने यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है आपका महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो अभी हम बातें कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए महान हिमालय की, जो पहला भाग इसका माना गया है। महान हिमालय के बारे में हमने कुछ कोटेशन यहाँ पर लिखे हैं। पहली है कि इसे महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी जगह इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्णतः बर्फ़ से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है, तो इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरी है बृहद केंद्रीय पर्वत श्रृंखला भी इसे कहा जाता है। बृहद मतलब बड़ा, केंद्रीय मतलब मुख्य भाग जो होता है, तो बृहद केंद्रीय के नाम से भी इसे, जहाँ बृहद केंद्रीय में हिमालय भी इसे बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, जबकि महान हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी बात है इसकी जो लंबाई है वही 2500 किलोमीटर के समथिंग आएगी, क्योंकि संपूर्ण भाग को इसमें लिया जाता है तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है और चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर के समथिंग मानी गई है, क्योंकि चौड़ाई से नीचे आपका मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक हिमालय आएगा, तो इसकी चौड़ाई आपकी 25 किलोमीटर मानी गई है। और अगली बातें करते हैं हम कि इसमें बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत सी पर्वत चोटियाँ हैं। लगभग 40 ऐसी चोटियाँ हैं जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, बहुत ऊंची है, जिनकी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर से अधिक है। वो सभी पर्वत चोटियाँ हैं आपके महान हिमालय में मिलेंगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है, ये भी आपके महान हिमालय में ही स्थित है। और इसका जो यानी इसकी खोज की थी माउंट एवरेस्ट की, वो सर जॉर्ज ने की थी। हमारे भारत के ही एक पर्वतारोही थे, उनके साथ इन्होंने इसकी खोज की थी। दूसरी बात है कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा यानी सागर और माथा, सागर को पद के रूप में माना है, यानी पैर के रूप में माना है, और माथा मतलब सिर होता है, तो सागर का सिर, मुकुट, तो सागर के मुकुट के रूप में इसे कहा जाता है। कैसे? महान हिमालय को, तो यानी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है तो सागर माथा कहा जाता है, जबकि चीन में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहते ही है। तो यहाँ पर आपके ये यहाँ पर क्लियर होता है। अगली बातें करते हैं, इसमें बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं में हमारे आस्था के केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, जिसको हम भली भांति जानते हैं, जिसमें आपका केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जमुनोत्री है, यमुनोत्री है, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कंचनजंगा है, ऐसी बहुत से क्षेत्र है, बहुत सी चोटियाँ है। मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है कि 40 ऐसी चोटियाँ है जो इस पर स्थित है, जिन्हें आस्था के केंद्र के रूप में केदारनाथ के बारे में अभी त्रासदी हुई थी थोड़े दिनों पहले, उसमें भी बताया जाए। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ यहाँ पर आके मिलती है और वो गंगा का रूप लेती है, गंगा में आके मिलती है। तो उस जगह पर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और ये लगभग 6600 मीटर ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी के तल से 6600 मीटर ऊंचाई पर है। तो इसी प्रकार बद्रीनाथ, कंचनजंगा, कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर लिखी हुई है। अगली बातें करते हैं कि महान हिमालय में कुछ दर्रे हैं। दर्रा होता है जिनसे कुछ नदियाँ प्रवाहित होती है या मार्ग बना सकते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच का एक सकरा मार्ग को हम दर्रे के रूप में यहाँ पर कहते हैं। तो दर्रा यहाँ पर स्थित है, जिनमें मुख्यतः दर्रे है जेलेपला का नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। जेलेपला दर्रा है, यहाँ पर एक नेपाल के लिए सड़क मार्ग भी बनाया गया है इसके पास से। साथ ही कलिंगपोंग भी यहाँ पर स्थित है। आगे बातें करते हैं कुछ घाटियाँ जिनके वर्णन काफ़ी बार एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं। कंचन घाटी कहाँ पर है, जेमू घाटी कहाँ पर है, तो वो घाटी भी आपकी महान हिमालय, मतलब आपके कह सकते हैं मुख्य हिमालय में स्थित है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर महान हिमालय की बातें कर रहे हैं, जो इसके नामकरण के बारे में कि इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी इस पर स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी
आस्था के केंद्र यहाँ पर स्थित है, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। दर्रे है, जेलेपला कलिंपोंग नाम से है, और जबकि कुछ घाटियाँ जिनमें जेमू घाटी और कंचन घाटी भी यहाँ पर स्थित है। दूसरे नंबर का जो भाग है, मुख्य भाग में आपके पहला महान हिमालय हुआ, दूसरा हुआ मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के बारे में डिटेल्स आपकी महान हिमालय के समथिंग ही आती है, लेकिन जो जैसे इस प्रकार से वर्णन होता है, जैसे ये आपका महान हिमालय हुआ, दूसरे नंबर का जो कटा हुआ है, इस प्रकार से ही हम इसको कर सकते हैं। ये आपका महान हिमालय है, दूसरा ये आपका मध्य हिमालय है, और तीसरा ये आपका शिवालिक हिमालय। मतलब एक क्रम से ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर उतरते हुए क्रम में ये तीनों श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक सबसे नवीनतम, यदि इन तीनों में भी हम बातें करें, पहली बात तो यह है कि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में इनका नामकरण आता है, लेकिन हम तीनों की वर्णन करें इनमें से भी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों में से सबसे नवीनतम कौन सी है, तो हम बातें करेंगे शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय इन तीनों में से भी नवीनतम मानी गई है। तो इनके मध्य में तो 3 हिमालय हो गए। अब आपका मध्य हिमालय की बातें करेंगे, तो मध्य हिमालय में कुछ चोटियां हैं जिनका नाम हमने लिखा है, जैसे पीर पंजाल है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, धौलाधर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाग टिब्बा है आपके उत्तराखंड में स्थित है, कुमायूं है वो भी उत्तराखंड में स्थित है, और जबकि महाभारत है ये नेपाल में स्थित है। ऐसे बहुत सी चोटियाँ हैं, मैंने बताया था आपको लगभग 40 से 50 चोटियाँ हैं जो मुख्यतः भारत की है, और उनमें आपकी मध्य हिमालय के अंतर्गत ये चोटियाँ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है आपका शिवालिक हिमालय। यहाँ पर भी कुछ चोटियों के नाम मैंने लिखे हैं, पहाड़ियों के नाम लिखे हैं। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है जम्मू की पहाड़ियाँ, किराना की पहाड़ियाँ, रामनगर की पहाड़ियाँ, लामातोल की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से ये पहाड़ियों के नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं मुख्य हिमालय को, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस प्रकार 3 हिमालयों का नाम यहाँ पर क्लियर होता है। अब आज लिए चलते हैं आपको पूर्वांचल हिमालय की ओर। नाम से ही पता लग रहा है कि पूर्वांचल, पूर्व की ओर। पूर्व मतलब जहाँ पर 7 सिस्टर्स के नाम आपने सुने होंगे, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये कुछ राज्य है, छोटे छोटे राज्य है, इनको एक साथ यहाँ पर लिया गया है। और ये राज्यों के मध्य में आपकी पूर्वांचल हिमालय को माना गया है, जो उतरते क्रम में है। यानी अब तक तो आपका इस प्रकार से चलता है हिमालयों, इस प्रकार से, लेकिन इसके बाद ये इस प्रकार से नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आती है आपकी शिवालिक हिमालय, ये वो पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल यानी पूर्व की ओर, अंचल मतलब नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाता है, और 90 डिग्री कटक मतलब म्यांमार के पास नीचे की ओर आकर ये समाप्त हो जाती है इसकी जड़ें। तो पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने कुछ 3-4 पहाड़ियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें मिसमी की पहाड़ियाँ, पटकोई की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, बेरेल की पहाड़ियाँ, इस प्रकार से एक गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी यहाँ स्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ मानी गई है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित है। और मेघालय के 2 नाम आपने भी सुने होंगे, जिनका नाम है चेरापूंजी और माउसोनराम। ये जो जगह है यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा का औसत यहाँ पर आता है। तो ये पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये उनको रोकने का कार्य करती है। तो कुछ पहाड़ियों के नाम है जिनमें मिसमी की पहाड़ियाँ, पटकोई की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, बेरेल पहाड़ियाँ, इस प्रकार से पहाड़ियों के नाम है जो कि आपकी पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ये आपके कुछ भाग थे जिसमें हम बातें कर रहे थे आपके 3 भागों की, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। मुख्य हिमालय के में 3 भागों में हमने इसे विभाजित कर दिया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम बातें कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ये कुछ भाग है
जैसे पहला भाग मैंने बताया महान हिमालय का, दूसरा भाग है आपका मध्य हिमालय का और तीसरा भाग है आपका शिवालिक हिमालय का। इन तीनों के मध्य में कुछ भ्रंशात्मक स्थितियाँ बनी हुई है, जिसमें हम पहली भ्रंशात्मक स्थिति को बोलते हैं। पहली भ्रंशात्मक स्थिति जो आती है वो आती है आपके मुख्य केंद्रीय क्षेप, जिसे MCT के नाम से जाना जाता है। दूसरी आपकी आती है मुख्य सीमा क्षेत्र जिसे MST के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है आपकी मुख्य फॉल्ट क्षेत्र, जिसे MFT के नाम से जाने जाता है। तो काफ़ी बार जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि मुख्य हिमालय, महान हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में कौन सा केंद्रीय फॉल्ट है, तो उसका नाम रहेगा मुख्य केंद्रीय फॉल्ट या MCT। दूसरे नंबर पर आता है आपका MST और तीसरे नंबर पर आता है आपका MFT। तो क्रम से आप याद कर सकते हैं इनको। ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में होगा और ये आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में होगा। तो अभी आपको जो आगे की वीडियो है वो आपको आगे बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।